Hey, this is Deep and you are watching English with Deep sir। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही छोटी पोएम भी है। कौन सी पोएम है? फॉग। क्या नाम है पोएम का? फॉग मतलब धुंध, एक प्रकार से जो सर्दियों में छाता ना जो छा जाता है, कोहरा जिसे बोलते हैं, कोहरा या धुंध बोलते हैं। और बहुत ही अच्छे पोएट भी हैं, कार्ल सैंडबर्ग। तो इनकी ये पोएम है, बड़ी छोटी सी पोएम है। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही यूट्यूब चैनल पर, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो इस पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटी हैज़ द पोएट ड्रॉन इन द पोएम फॉग? कि इस फॉग कविता में कवि जो है वो क्या समानता बताता है, या फिर व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ अ कैट, या फिर एक बिल्ली का व्यवहार कैसा है, एंड हाउ इट इज़ सिमिलर टू फॉग, और ये फॉग से कितना मेल खाता है, उसके समान है या भी नहीं है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाला। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम फॉग, फॉग कविता के अनुसार, कैट इज़ अ वेरी मिस्चीवियस क्रीचर। जो कैट है, बिल्ली, वो बहुत ही मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? शरारती जीव है। क्रीचर मीन्स जीव। तो बिल्ली कैसा जीव है? बहुत ही शरारती। द पोएट कंपेयर्स फॉग विद अ कैट। अब जो कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग, वो फॉग की जो तुलना करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एक कैट, एक बिल्ली के साथ में करते हैं। बोथ फॉग एंड कैट, दोनों ही, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो धुंध हो, कम साइलेंटली, चुपचाप से आते हैं, एंड देन, और फिर डिसअपियर, गायब हो जाते हैं, इन ए साइलेंट मैनर, उसी तरह चुपचाप से। यहाँ इन अ साइलेंट मैनर जो मैंने लिखा है, इन अ साइलेंट वे या फिर इन अ साइलेंट मैनर, यहाँ पे आप साइलेंटली भी लिख सकते हो। इन चार वर्डों के स्थान पे, ना साइलेंट वे के स्थान पे आप साइलेंटली भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात बताता है। पहले यदि पूछ ले क्वेश्चन, परीक्षा में आ जाए कि भाई फॉग और कैट में क्या सिमिलरिटी हैं, तो यही होगा। या फिर जो पोएट है वो इस पोएम में क्या सिमिलरिटी बताता है, एक समानता बताता है, वो क्या है, तब भी यही करना है आपको। मुख्य चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैंने फॉग लिखा पोएम का नाम यहाँ पे, तो वो आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट या अंडरलाइन कर दो, और इस प्रकार से कॉमा के अंदर उसको क्या कर दो, बंद कर देना है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे आंसर में, पॉजिटिव वे में। अब अगला क्वेश्चन है आपकी थीम से संबंधित, मैसेज से संबंधित, या फिर सेंट्रल आइडिया से संबंधित फॉग पोएम का। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यदि थीम से संबंधित आ जाए, मैसेज से संबंधित हो, या फिर सेंट्रल आइडिया से संबंधित, तो आपको करना कैसे। सबसे पहले ये फिक्स लाइन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द ब्यूटीफुल पोएम फॉग, कि जो फॉग हमारी पोएम है बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे पोएम का नाम, उसके तुरंत नीचे अंडरलाइन करना है, कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट कार्ल सैंडबर्ग, और पोएट का नाम लिख के उसको भी तुरंत क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। जब दोनों चीज़ें हो जाएं, ये हर एक पोएम के सेंट्रल आइडिया, मैसेज, समरियाँ, थीम है, उसमें करना ही करना है आपको। बस पोएम और पोएट का नाम बदल जाता है, यहाँ तक लिखना है। आपकी 2 लाइनें करीबन हो जाएंगी इसमें। फिर इससे आगे जो मेन चीज़ वो लिखनी है कि इस कविता के अनुसार क्या होता है, नेचर इज अलाइव, जो प्रकृति है वो क्या है, जीवित है। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण एक जीवित ह्यूमन के रूप में किया गया है। इट हैज़ क्वाइट मिस्टीरियस मूवमेंट। इट यहाँ पे आया प्रकृति के लिए कि इसमें क्या है, शांत,
लेकिन कुछ रहस्यात्मक क्या है, मूवमेंट्स हैं, गतिविधियां होती हैं। द पोएट कवि कंपेयर्स फॉग, फॉग की तुलना करता है, टू अ कैट, कैसे, एक बिल्ली से। बोथ फॉग एंड कैट, दोनों ही, कौन, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो फॉग हो, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, कम, फॉग एंड कैट कम साइलेंटली, चुपचाप से आते हैं, एंड डिसअपियर, गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे वो आते हैं। कहने का अर्थ है जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से वो गायब भी हो जाते हैं, उसी साइलेंट मैनर में, साइलेंटली लिखा हुआ है यहाँ पे, गायब हो जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरी मैन हैज़ अ गोल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। एंड वन, और वो व्यक्ति, वन आया है यहाँ पे, जो वन है वो व्यक्ति के लिए आया है, तो वन कैन गेट दैट गोल, कोई भी व्यक्ति उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, साइलेंटली, चुपचाप से, लाइक ए कैट, किसकी तरह, एक बिल्ली की तरह। वी शुड नॉट बी ओवर एक्साइटेड, हमको क्या नहीं होना चाहिए, ओवर एक्साइटेड नहीं होने चाहिए जीवन में, मतलब उत्तेजित होना चाहिए लेकिन अति उत्तेजित नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम होश हवास होते हैं या फिर कुछ गलत कर बैठे हैं उसके चक्कर में। तो ये इसमें बताया गया है पोएम में। इसके बाद में आपको क्वोट देना है। क्वोट मतलब एक मोस्ट लाइन होती है, बियॉन्ड द फॉग लाइज क्लियरिटी। बियॉन्ड द फॉग मतलब धुंध से परे, लाइज क्लियरिटी क्या होती है, स्पष्टता होती है। कहने का आता है, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे के बाद में ही उजाला मिलता है, उजाला होता है, अंधेरे में ही उजाले के महत्व की पता चलता है। तो उसी प्रकार फॉग के पार आप जाके देखोगे तो आप उसको क्या मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी। आप फॉग को इस प्रकार से मान सकते हो जैसे हमारे मस्तिष्क में कोई मतलब ऐसी घटना हो जाए, जब हमारे मस्तिष्क में क्या आ जाए, बहुत सारी बातें आ जाएं, तो वो बातें एक प्रकार से आप मान लो फॉग है, धुंध है। जब आप उनसे परे जाके सोचते हो, आप अपने दिमाग को ठंडा रख के सोचते हो, तो क्लियरिटी की आपको पता चलती है, जो स्पष्टता होती है वो आपके सामने आती है। तो यही संदेश देना चाहता है हमको यहाँ कभी। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग अफेक्ट द सिटी एंड इट्स पीपल। जो फॉग है वो किस प्रकार से शहर या उसके लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, तो ये पूछा गया है इसमें। तो द फॉग अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ सिटी पीपल, जो धुंध है वो शहरी लोगों के जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इट डिस्टर्ब्स देम, ये उनको उनके काम में बाधा डालती है। द फॉग कवर्स द हार्बर एंड द सिटी, जो फॉग होती है वो क्या करती है, हार्बर को मतलब बंदरगाह को और शहर को क्या कर लेती है, ढक देती है। जैसे धुंध आती है, फॉग आता है, कोहरा आता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले बंदरगाह, गांव, शहर जो भी कुछ है सभी को ढक लेता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो उनके जीवन को बाधित करता है। उनका जो रोजाना का रूटीन होता है उसमें भी वो डिस्टर्ब होते हैं धुंध के कारण। तो इसमें यही कभी बताना चाहता है, जो मुख्य बात है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो थिंक है इसमें, वो यही है। यहाँ पे जो धुंध है वो किसके लिए आया है, एक प्रकार से कभी इसमें प्रकृति के प्रति जो नज़दीकता होती है व्यक्ति की क्लोजनेस उसके बारे में भी बताता है। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही छोटी सी पोएम है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही चैनल, क्या नाम है चैनल का, इंग्लिश विद दीप सर, इस चैनल पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूट्यूब चैनल है ये, इस पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है। सभी पोएम हैं उनकी फुल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में है चैनल की। उसके तुरंत बाद उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी आपको ज़रूर ही वहाँ पे देखने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत ही क्या रहेगा आपके लिए, वो लाभदायक रहने वाली है। वीडियो अच्छी तरह से समझाया गया है, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, बहुत ही इजी क्या है उसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जो आपकी समझ में बड़ी अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश विद दीप सर। ओके, सी यू सून।